वहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमरूपजहरे भगवद्वेदसारम् अमृतमुदति तच्चाय यद्दृश्यवर्गान् पुरुषमृतभमाद्यं कृष्णतन्द्यं नमो। श्री भगवान वाच इत्यभिप्रेत्य मनसा यावन्त्यो द्विजसप्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि वो अवंती वासी जो ब्राह्मण था जिसकी कथा कल सायंकाल सुना रहे थे, मन से ये निश्चय करके अब तो तपस्वी और विरक्त का जीवन व्यतीत करना है, उसने अपने हृदय की गांठें खोल दी। तो हृदय की गांठ क्या है? तो मैं और मेरा चेतन हो करके जड़ को मैं समझ करके उसके साथ बंध जाना या जड़ को मेरा समझ लेना। तो मैं और मेरा यही है हृदय की गांठ। तो उसने खोल दी माने संसार की किसी भी वस्तु को अब मैं और मेरा नहीं मानना है, इस अनुभव पर, इस निश्चय पर पहुंच गया। शांतो भिक्षुरभून्मुनिः। अब मन की दौड़ धूप बंद हो गई और वो मनन में निष्ठा वाला होकर के, मननशील होकर के अथवा डूबे हुए मन से, मुनि समलीन मानसः, जिसकी मनोवृत्तियां हमेशा आत्मनिष्ठ रहे, डूबी रहे, उसका नाम मुनि। अब वो भिक्षु हो गया। सचचार महीनेताम संयतात्मेन्द्रियानिलः भिक्षार्थम नगर ग्रामान असंगो लक्षितो विशत। एक जगह नहीं रहता, स्थान की आसक्ति नहीं थी। एता महीन चचार, सारी धरती में तो घूमता था। महात्मा के लिए ये आवश्यक है कि स्थान में, वस्तु में और व्यक्ति में तीन जगह उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हम यहीं रहे, ये चीज हमारे पास ही रहे और ये आदमी हमारे साथ ही रहे। व्यक्ति में, वस्तु में और स्थान में आसक्ति न होना, ये महात्मा का लक्षण है। कैसे रहता था वो? संयतात्मेन्द्रियानिलः, शरीर, इंद्रियां और प्राण इनको संयम में करके रहता था। इंद्रियां चंचल न हो, इधर उधर विषयों की ओर न दौड़े। क्रिया शक्ति शरीर से जो क्रिया होती है वो भी संयम में रहे और देह और मन भी संयम में रहे। भिक्षार्थम नगर ग्रामान असंगो लक्षितो विशत। बोले भाई गांव में जाते तो नहीं है ना, कहा गांव में जाते थे, नगर में भी जाते थे, गांव में भी जाते थे, लेकिन केवल भिक्षा के लिए। और असंगो अलक्षिता, किसी का संग नहीं और कोई पहचान सके ऐसा नहीं। तो पहचान न सके इसका अर्थ ये है कि ये कोई श्रेष्ठ पुरुष है, कोई बड़ा भारी महापुरुष है, महात्मा है, ये बात किसी के ध्यान में नहीं आवे। जैसे साधारण भिखारी गांव में जाकर के भीख मांग लेते हैं और अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं, उसी ढंग से रहते थे। अलक्षिता पद का अर्थ ये है कि कोई महात्मा के रूप में उसको पहचान नहीं सकता था और आसक्ति कभी थी नहीं।
तम वै प्रवयसं भिक्षुम् अवधूतम् असज्जनाः दृष्ट्वा पर्यभवन् भद्र बहवीः परिभूतिभिः। उद्धव, दुष्ट लोग तो अपनी दुष्टता सब बिगड़ करते हैं। वो तो कहते हैं कि सुधा सराही अमरता और गरल सराही नीच। सबसे बढ़िया जहर कौन है कि जिसकी गंध से ही आदमी मर जाए। तो विष की सराहना ये है कि वो शीघ्र से शीघ्र मृत्यु दे, और अमृत की सराहना कब है का जिसके स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, वायु मात्र से अमरता की प्राप्ति हो जाए। तो नीच लोग जो हैं वो अपनी नीचता प्रकट किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब वो बेचारा प्रवयतम योग्यता बताते हैं। प्रवयतम उम्र तो बड़ी से, तो बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं करना चाहिए ना। भिक्षु था और अवधूत था, फिर भी दुष्ट लोग अपनी दुष्टता किए बिना नहीं मानते, किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, स्वार्थ नहीं। परंतु हे भद्र उद्धव जी, बाहरी परिभूति अपमान के भिन्न भिन्न उपायों से लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उसका तिरस्कार करते थे। ये चित्र वेणुम जगृहु एके पात्रम कमंडलुम पीठम चैकेक्षसूत्रंच कंठाम क्षीराणि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितानि यादुर्मुने अन्नम च भैक्ष्य संपन्नम भुञ्जानस्य सरस्वते मुत्रयन्ति च पापिष्ठाः सीवन्त्यस्य च मूर्धनि यत वाचं ताडयन्ति न वक्ति चेत् सर्जयन्त्य परे वाग्भिः तेनोऽयमिति वादिनः। अब बताते हैं कोई उसका त्रिवेणी जो दंड रखते हैं ना, दंड, बाघ दंड, मनोदंड, देह दंड, तीनों के प्रतीक को एकाग्र करके त्रिदंड के रूप में धारण करते हैं। तो महाराज उसके त्रिवेणी को, दंड को ही कोई छीन लेते थे, कोई उसके भिक्षा पात्र को ले लेते, कोई कमंडलू ले लेते, कोई उसके पीठ को लेते, कोई उसका की रुद्राक्ष माला छीन लेते, कोई कंठा, कोई तीर, कभी कोई दे करके फिर छीन लेते, कोई दिखा करके चिढ़ाते और फिर ले लेते। और जब वो अवधूत बेचारा नदी के तट पर अपनी भिक्षा ले करके भोजन करने लगता तो पापी लोग उसकी भिक्षा में मूत्र कर देते थे। जीवंत्यस्य च मूर्धनि उसके सिर पर फूंक देते थे। यत वाचम वाचयंती ताडयंती न वक्ति चेत, वो मौनी होकर के बैठा है तो लोग बुलाते थे कि बोलो, और न बोले तो ताडयंती, न बोले तो उसको ताड़ना देते थे, मारते पीटते थे। सर्जयंत्य परे वाग्भिः तेनोऽयमिति वादिनः, कोई डांटते फटकारते थे, अरे ये कोई चोर है, चोर जो साधु के वेश में यहाँ घूम रहा है। बध्नन्ति रज्ज्वा तम केचित् बध्यतामिति, कोई रस्सी से उसको बांध लेते थे कि बांधो बांधो। क्षिपन्ति केव जानन्तः एक धर्मध्वज कथः क्षीण वित्तइमां वृत्तिम् अग्रही स्वजनोज्झितः। कोई बड़े बड़े उसके ऊपर आक्षेप करते, उसका तिरस्कार करते हुए बोले क्या तिरस्कार करते, क्या आक्षेप करते कि एक धर्मध्वज, ये धर्मध्वज ही है। धर्मध्वज उसको कहते हैं दाम्भिक, जो बाहर से तो धर्म का झंडा लेके ऊपर उठा के चले, धर्मध्वज ये धर्म का झंडा है, और भीतर से स्वयं अधर्म करे, जिस
जिसके धर्म का बाहर ही बाहर हो। धर्मध्वजः सदा लुब्धः कामविकः लोकवंचकः, ऐसे बोले ये वही कंजूस है। कथा ये शेष शब्द जो बोला जाता है ना, उसके दो मीन है। वो एक तो श्रेष्ठ शब्द से शेष निकला है, ऐसा तो शेषों की गद्दी में बहुत प्रसिद्ध है। और पंडित लोग जब पत्र वत्र लिखते हैं तो श्रेष्ठी लिखते हैं, श्रेष्ठी लिखते हैं, श्रेष्ठ लिखते हैं, है ना। ये मारवाड़ी जो मुड़िया लिखी है ना, उसमें जब शेष लिखना होता है तो शेष नहीं लिखते हैं। वो तो आप लोग जानते होंगे क्या लिखते हैं, क्या था कोई अक्षर लिखते हैं, है ना। चाचुकार प्रसादे न कथा शेषत्व आगता। तो ये महाराज कथ माने कथ मुक्ति, जिसकी मुक्ति हमेशा बंधी रहे, खुले नहीं, है ना। मैं मरी गई हूँ तो है न बजई हूँ, सहता देख देख जियरा बुझई हूँ, उसको कथ बोलते हैं। तीन वित्तमाम मृत्युम अग्रही स्वजनोचिता। जब इसकी जीविका नष्ट हो गई तो रोजगार नहीं रहा और सगे संबंधियों ने इसको छोड़ दिया, तो धन कमाने का इसने ये भी एक तरीका अपनाया है। ये जो साधु बना है, ये साधु साधुता की दृष्टि से नहीं बना है, धन कमाने के लिए बना है। अहो एक महासारो धृतिमान गिरिरादिव मौनेन साधयत्यर्थम बकवक्त्र निश्चय। लोग ऐसे बोलते, अरे इसको मामूली मत समझना, इसके शरीर में अभी बहुत ताकत, बहुत बल है, महासारा। कोई कहता अजी ये तो पर्वत के समान धैर्यशाली है, अकांतीय, चाहे कितना भी सताओ ये कुछ बोलने वाला थोड़ा ही है। कोई बोलते बड़ा तुम निश्चय है भाई, तो बोले अरे मौन तो है ना, बोले बकवा। जैसे बगुला पानी में मौन होकर के बैठ जाता है और मछली पकड़ता है, वैसे ये भी बगुला भगत बन करके ये चुपचाप रहता है और मौन से अपना मतलब साधता है। जैसे आजकल लोग होते हैं वो ऐसे ही हमेशा होते हैं। एक पार्टी हमेशा इसी ढंग से बोलने वाली कहने वाली होती है और ऐसे कहने वाले साधु भी होते हैं, महात्मा भी होते हैं। दुर्गातयंती तम बंधुर्निरुरुधु यथा क्रीडनकम द्विजम। कोई उसकी हंसी उड़ाते, कई उसके ऊपर अधो वायु छोड़ते, कोई उसको बांध लेते, कोई कैद कर लेते, ऐसा बनाए करके रखते महाराज जैसे कोई खिलौने की चिड़िया हो। क्रीडनकम द्विजम, यथा क्रीडनकम द्विजम, जैसे कोई खिलौने की चिड़िया हो, वो ऐसे उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण बेचारे को लोग परेशान करते। एवं तो भौतिकम दुखम दैविकम दैविकंचयत भोक्तव्यमात्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अबुध्यत। इस प्रकार जो दुष्ट लोग उसे दुख पहुँचाते तो भौतिक दुख, और जो देह में उसके बुखार आदि आ जाता वो दैहिक दुख, और जो गर्मी सर्दी ऊपर से आती वो दैविक दुख। जो कुछ उसके जीवन में आता वो यही समझता कि बस ये हमारे पूर्व कर्म का फल, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म का फल है। तो बस यही समझ करके कि हमारे कर्मों का फल है और वो बड़े आनंद से उसको काट जाता, हम तो अपने किया भोग रहे हैं। परिभूत इमाम गाथाम अगायत नराधमयी पातयद विश्वधर्मस्थो धृतिमास्थायता प्रीतिम। दुष्ट लोग जो हैं वो उसको बहुत ही तिरस्कृत करते, लेकिन वो सात्विक वृत्ति का आश्रय लेकर के अपने धर्म में अतिशय निष्ठावान था
और उस समय भी मौज से गाया करता था। दूसरे लोग तो उसको दुख पहुंचाते और वो अपने आनंद में जो महात्माओं के गीत हैं, सन्यासी के जो गीत हैं, हरिओम तत्सत, वो अवधूतों के गीत का गान करता रहता था, क्योंकि उसके अंदर सात्विकी वृत्ति थी। प्राण इंद्रिय जो दृश्या जया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति पार्थ सात्विकी। तो क्या गाया करता था, ये कौतूहल हुआ कि आखिर वो इतने दुख में गाता क्या था। संगीत तब निकलता है हो हृदय से जब सुख दुख की कोई वेदना होती है ना हृदय में, खूब मस्ती आवे भीतर ही भीतर, तब आदमी गुनगुनाने लगता है। और स्त्रियां तो महाराज जब रोती हैं तब बड़े स्वर में रोती हैं, देखा होगा आपने, आपको अनुभव होगा तो होगा। हमने तो महाराज मोरे बिरना बहुत सुना है, मोरे राजा मोरे बिरना करके गांव में। हाँ, जब उनसे कोई तकलीफ होती है तब रोती हैं और बड़े स्वर से रोती हैं, उसमें भी संगीत होता है। तो असल में हृदय की गहराई में जो अनुभव होता है वो अनुभव संगीत बन करके निकलता है। बिरा गीत भी गीत है। आखिर गोपियां बिरा में भी तो जयति धिकम जन्मना ब्रजा कितव मधुप बंधो मधुप कितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्निया, बिरा में भी तो गाती है ना। और आनंद में भी, आनंद में भरकर व्यक्ति भी गाते हैं। तो ये ब्राह्मण देवता ज्ञान में मगन होकर के, अपनी ज्ञान निष्ठा में मगन होकर के गान कर रहे हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेदियत। ये जैसे 18 अध्याय की गीता है, वैसे ये 18 श्लोकों की इच्छू गीता है। उसमें 18 पर्व का महाभारत है ना। जैसे 18 अध्याय की गीता है, वैसे ये 18 श्लोक की इच्छू गीता के हैं। ये लिंग शरीर में जो 17 तत्व हैं, सब में जो थोड़ा दुख रहता है, उन सब दुखों का विध्वंस करके 18वां जो परमात्मा है तो उसको प्राप्त कराने वाले हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतु, और ये जन मन लोग जो पैदा हुए हैं, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म और काल, ये छहों पदार्थ सुख और दुख के हेतु नहीं है। ये जो आदमी मानता है कि हमको दुख इसने दिया, ये मौत के खिलौने किसी को क्या दुख देंगे। वो तो जिसको हम करता है ये भ्रांति बनी रहती है, वही दूसरे को करता समझता है। इस दुख को देने वाला ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ऐसा जो समझता है वो मनुष्य को ही तो करता समझता है ना। क्यों भाई, तुम वेदांत का विवेक करते हो कि आत्मा करता नहीं है और मैं करता नहीं हूँ, और दूसरे को तुमने समझ लिया कि दुख देने वाला काम इसने किया है, उसको करता समझ लिया, तो तुम्हारा विवेक केवल अपने शरीर वाली आत्मा के लिए तो ये है कि अकर्ता है, और दूसरे शरीर वाली आत्मा के लिए तुम्हारा विवेक ये है कि ये करता है। तुम तो पापी पुण्यात्मा नहीं होते हो और वो दूसरा जो है वो पापी पुण्यात्मा होता है। तो नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये बेचारा जो स्वयं कर्म के अधीन होकर पैदा हुआ है, जन्मा में
जायते इति, जो खुद कर्म का गुलाम है, जो कर्म के वशीभूत होकर के ही पैदा हुआ है, वो कर्म का खिलौना मनुष्य कर्म करने में क्या स्वतंत्रता रखता है कि दूसरे को दुख दे देगा। नायम जनों में सुख दुख हेतु, इस मनुष्य ने मुझे कोई सुख दुख नहीं दिया, ये सुख दुख का कारण नहीं है। न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, तो कहो कि देवता ने दुख दिया, देवता ने सुख दिया तो देवता भी नहीं। कहो आत्मा ने सुख दुख दिया तो नहीं, आत्मा ने भी सुख दुख नहीं दिया। ग्रहों ने दिया, बोले बेचारे ग्रह क्या देंगे, स्वयं सुख दुख भोग रहे हैं। कि कोई सिर कटा है ना, केतु ग्रह है तो उसके सिर ही नहीं है ना। कोई महाराज राहु है तो उसके धड़ ही नहीं है। ऐसे तो ये खुद ही है। शुक्राचार्य है महाराज, शुक्र है तो उनकी आंख ही नहीं है, एक आंख ही नदारत है। शनैश्वर है तो बोले काले काले हैं। देखो क्या है, चंद्रमा है तो बढ़ने घटने वाले हैं। वो स्वयं अपने कर्म का फल भोगने में विवश हो करके आसमान में महाराज जैसे कोई चक्कर काट रहा हो ऐसे काट रहे हैं। क्या ये ग्रह सुख दुख देंगे? बोले कर्म भी सुख दुख देने में स्वतंत्र नहीं है, काल भी सुख दुख देने में स्वतंत्र नहीं है। तब ये सुख दुख होता कैसे है? मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत् यत्। बाबा मन ही सबसे बड़ा कारण है सुख दुख का। मन में मान लो कि ये सुख है तो सुख हो जाए, मन में मान लो कि ये दुख है तो दुख हो जाए। मन कभी ऐसा नरम नरम हो जाता है जल्दी से छुई मुई, कभी दो आने के लिए इतना क्रोध मन में आता है कि मालूम होता है कि शरीर फट जाएगा, जल जाएगा। और कभी 1000 रुपए के लिए भी सह जाते हैं, कोई क्रोध नहीं आता है। मन में कभी बड़ी कठोरता देखने में आती है, कभी बड़ी कोमलता देखने में आती है। कभी महाराज खराब से खराब भोजन मिले हंसते हुए खा जाते हैं, क्या भाई आज तो बड़ा मजा आया है ना। और कभी दाल में नमक ज्यादा हो जाए तो खाली पटक दें। तो बात क्या है? बोले ये मनी राम का कुछ ऐसा खेल है। ये सुख दुख जो है ये मन में ही उगता है। ग्रह में सुख दुख होगा तो उसी को होगा ना, हमारे को काय को। दूसरे में सुख दुख होगा तो उसको होगा। ये तो हमारे मन में सुख दुख का उदय होता है। और असल में मनसा ये वपस्यति मनसा श्रेयोतु, मन से ही मनुष्य देखता है और मन से ही मनुष्य सुनता है। और यही सारे संसार चक्र का परिवर्तन कर रहा है। ये जो संसार रूपी रथ का पहिया घूम रहा है, संसार जो है ये जो घूम रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको घुमाने वाला कौन? बोले मन। मनोगुणान वही सृजते बलीयः ततश्च कर्माणि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णानि यतलोहितानि देह्यस्य वर्णाः श्रुतयो भवन्ति। ये जो गुणों की वृत्तियां हैं, ये वृत्ति सात्विक है। चलो ध्यान करें, भगवान का दर्शन करें, पूजा करें, सत्संग करें, दान करें, धर्म करें, हैं? और चलो सिनेमा देखें, राग करें, ये सब वृत्ति भोग भोगें, ये सब वृत्ति। और सो जाए, आलस्य करें, निद्रा करें, प्रमाद करें, ये सब कहाँ आते हैं? उन्हें मनोगुणान वही सृजते। ये संपूर्ण गुणों की वृत्तियों की सृष्टि मन ही करता है। क्योंकि ये महाराज मामूली नहीं है, बलिया बड़ा बलवान है। ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, माने हम न चाहें तब भी जबरदस्ती, हमारे न चाहने पर भी, परहेज करने पर भी हम तो चाहते हो कि खूब खुश रह करके भजन करें, है ना। और उधर मनी राम क्या करते हैं? आलस्य निद्रा प्रमाद ला देते हैं। ये मन ही माया है हो। माया माने और दूसरी कोई चीज नहीं।
इसी मन से ही प्रतीति होती है, मन में ही भ्रम होता है, मन से ही बंधन होता है, मन से ही सुख दुख होता है। ये मन का ही नाम माया है। जो मन का पति हो गया वो माया का पति हो गया। इसी से फिर ये बलवान जो मन है ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, उससे फिर विलक्षण विलक्षण कर्म पैदा होते हैं। कोई श्वेत कर्म होता है, शुक्ल कर्म, बस बड़ी ईमानदारी का काम है। कोई कृष्ण कर्म होता है, काला कर्म होता है, और कोई मिश्रित कर्म होता है, शुक्लानी कृष्णानी अफलोहितानी। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, लाल कर्म। काला कर्म तो सुनते हैं, अंग्रेजी में भी चलता है, ब्लैक है। अच्छा, और ये हमारे तीन हैं, एक शुक्ल श्वेत रंग वर्ण का कर्म, और एक लाल लोहित कर्म, और एक कृष्ण कर्म। काला काम, लाल काम और सफेद काम, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? बोले ये मन में से ही तीनों निकलते हैं। सतवर्णा तृतयो भवन्ति, इसी से देव जोनी, मनुष्य जोनी, पशु जोनी, पक्षी जोनी, जो इतनी जोनियां बनती हैं वो इन्हीं कर्मों के फल स्वरूप बनती हैं। अनीहयात्मा मनसा समीहता हिरणमयो मत्सखलुद्विचस्ते मनस्वलिंगम परिगृह्य कामान दुषन्निबद्धो गुणसंगतोऽसौ अनीहयात्मा। बोले भाई फिर तो मन को ही संसार हो, मन का ही नरक हो, मन को ही स्वर्ग हो, मन को ही पुनर्जन्म हो, सारा खेल फिर तो मन का ही हो गया ना। बोले बात तो सच्ची है, ये आत्मदेव जो है वो तो अनील है, न कुछ चाहते हैं और न कुछ करते हैं। अनील शब्द का अर्थ है न कुछ चाहते हैं और न कुछ करते हैं। चाहने वाला भी मन और करने वाला भी मन, ये हमारे आत्मदेव बेस्वाई, बेपरवाह, बेचाह और बेकर्म है। कैसे हैं? बोले हिरणमय, हिरणमय खसा खस हो, जैसे सोने में दूसरी चीज के लिए गुंजाइश नहीं है ना, हिरणमय स्वर्ण जैसे ठोस होता है, इसी प्रकार ये बड़े शक्तिशाली ठोस अच्युत अपनी जगह पर बिल्कुल बैठे हुए हैं। और मत सखा, ये ब्राह्मण कहता है मुझ जीव के सखा है। द्वा सुपर्णा सैया सखाया, एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही तत्व के रूप में, है ना, वो अविद्या रहित होने से अभोक्ता और जीव जो है वो अविद्या युक्त होने से भोक्ता बना बैठा हुआ है। हमारे अविद्या से जो अज्ञात है वही संस्कृति का हेतु है। तब वो क्या करता है? तो केवलम उद्विचस्ते, केवल वो दृष्टा ही दृष्टा है। अनीहयात्मा मनसा समीहता हिरणमयो मत्सख उद्विचस्ते। जब ये मन चेष्टा करता है, हमें अभ्यास होने से, क्योंकि अविद्या परमात्मा में नहीं है तो परमात्मा कर्ता भोक्ता नहीं होता है, और अविद्या जीव में है तो जीव कर्ता भोक्ता बन जाता है। इसलिए मन से सारी चेष्टा होती है, पाप भी मन का, पुण्य भी मन का, भोग भी, सुख दुख भी मन का, कर्ता भोक्ता भी मन। परमात्मा तो बिल्कुल निरीह है, क्रिया संग रहित है, विद्या शक्ति प्रधान है, जीव का सखा है, केवल दृष्टा है। फिर भी मन के संसर्ग से ही, मन के साथ जो तादात्म्य है, मन में जो ये मैं मन ही हूँ, मन मुझ में और मैं मन में, मैं मन वाला और मन मैं वाला, ऐसा जो मालूम पड़ता है ना, बोले इस अभ्यास के कारण ही ये सारा संसार बन रहा है। मनस्वलिंगम परिगृह्य कामान जुषन्निबद्धो गुणसंगतोऽसौ। अब ये असौ पुनरहम, ये जो मैं हूँ, जीव हूँ, तो स्वलिंगम स्वस्मिन् आत्मनि लिंगयति द्योतयति संसारम इति तन मनः परिगृह्य, मैं शुद्ध आत्मा
अपने लिंग शरीर रूप मन को स्वीकार करके उसी को आत्मा मान करके मन के जो गुण हैं, मन के जो कर्म हैं, उनके साथ मिल जाता हूँ, संबद्ध हो जाता हूँ और फिर गुणों की आसक्ति के कारण विषयों का सेवन करता हुआ बच जाता हूँ। असल में मन बंधन का मन का ही बंधन है, मन की ही मुक्ति है, मन को ही विषयों की आवश्यकता है, परंतु आत्मक ज्ञान न होने के कारण इस मन के साथ जो मिल जाना है उसी के कारण ये सारे दुख और ये सारे दोष प्राप्त होते हैं। दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य श्रुतंच कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः। इसलिए मन का निग्रह यदि कर लिया जाए तब तो सब कुछ कर लिया गया, और मन यदि काबू में नहीं आया, मन का वशीकरण नहीं हुआ तो सारा व्यर्थ गया। ये बात वो ब्राह्मण देवता गा रहे हैं वो मस्ती में। दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य, दान करना और स्वधर्म माने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म का पालन करना, नियम का पालन करना, जो 12 नियम बताए हैं और जो यम 12 बताए हैं, ये प्रसंग पहले आ चुका है। योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम हैं, और श्रीमद् भागवत में 12 यम और 12 नियम बताए हुए हैं। और श्रुतंच कर्माणि च सद्व्रतानि, और श्रुत माने वेदादि का जो स्वाध्याय है और जो सत्कर्म है और जो सद्व्रत माने एकादशी आदि का उपवास है, ये सब काहे के लिए है? तो सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता, जितने भी सकाम निष्काम कर्म है, साधन है, उपाय है, सबका फल यही है कि मनुष्य का मन अपने काबू में हो जाए। मनो निग्रह लक्षण अंतो निष्ठा फलम ये काम तथा, सब साधनों का फल ये है कि मन अपने वश में हो जाए। परो हि योगो मनसः समाधिः, बोले अभी ज्ञान होना सबका फल है, मन का काबू में होना तो सबका फल नहीं है। तो तुम मन के वशीकरण को ही सबका फल क्यों कहते हो? तो कहते हैं कि असल में मन की जो समाधि है उसी का नाम ज्ञान है। परो हि योगो मनसः समाधिः जतः, क्योंकि मनसः समाधिः परो योगः, क्योंकि मन को जो दफना देना है, समाधि माने जैसे कोई साधु मरता है तो क्या करते हैं? बोले समाधि देते हैं, उसको कब्र में ले जाते हैं, है ना? ऐसे ये मनी राम को समाधि में डाल देना, इनको अधिष्ठान में गाड़ देना हो, अधिष्ठान में गाड़ देना। ओम प्रकाश सर्वाधिष्ठान परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा ये मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसका जो समाधान है, इसकी जो समाधि है, वही कर्म योग है, और संपूर्ण साधनों के द्वारा वही पहुंचा जाता है। समाहिताम यस्य मनः प्रशांतम दानादिहित्यं वदतस्य कृत्यम् असंयतम यस्य मनो विनश्यत दानादिहित्येदपरं किमेभिः। इसलिए दोनों रीति से ये बात बताते हैं कि मन का समाहित हो जाना, मन का एकाग्र हो जाना, यही सबसे श्रेष्ठ है। बोले भाई जिसका मन समाहित है और प्रशांत है, अपने अधिष्ठान में निसंकल्प हो करके बैठा हुआ है, अपनी सत्ता खो करके जिसका मन प्रशांत हो करके अपनी अधिष्ठान है, उसके लिए बताओ दान करने की क्या जरूरत, यज्ञ करने की क्या जरूरत, धर्म करने की क्या जरूरत? क्योंकि उसको तो यज्ञ दान धर्म सबका फल मिल गया,
और असंजतंजस्य मनोविनश्यत दानादिहिस्तेद अपरम किमे। बोले कि भाई मन तो संयम में नहीं है, काबू में नहीं है, और मन तो विनाशी पदार्थों में दौड़ रहा है, काम क्रोधादि वृत्ति सहित है, विक्षिप्त है। विनश्यत माने लीयमान, जिसका मन ऊँघता रहता है। ऊँघता रहना क्या हर समय जैसे कुछ सूझते ही न हो, जैसे शराब पी के लोग नशे में रहते हैं ना, तो कई लोग शराब पी करके और नशा करके अपने मन को काबू में करते हैं। तो वो मन काबू में थोड़ी होता है, वो तो सो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और जैसे क्लोरोफार्म सुंघा देते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जैसे नशा ले देते हैं, अगर वैसी हालत में मन चला गया या बिना नशे के, बिना इंजेक्शन के, बिना दवा के वैसी हालत में रहता है, आलस है, प्रमाद है, निद्रा है, कुछ ख्याल ही नहीं आता है दिन दुनिया का, तो ये कैसा मन हुआ? बोले विनश्यत मन हुआ, ये नष्ट हो गया मन, है ना, हो गया, उसका जीना मरना, है ना, वो तो मर गया वो। और बोले भाई यदि मन संगत नहीं है, यहाँ से वहाँ घोड़े की तरह दौड़ रहा है, संगत नहीं है, तो उसको बोलेंगे असंजत। काम क्रोध आदि आ रहा है, यहाँ से वहाँ मन दौड़ रहा है एक, और मन डूब गया, लीयमान हो गया, ये दूसरा। तो बोले कि जिसके मन की ये हालत है, तो वो चाहे जितना दान करे, यज्ञ करे, व्रत करे, है ना, अभी तो उसको जो धर्म का फल होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। तब दाना विधि किमपरम प्रयोजनम क्या न किंचित था, कुछ भी तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ उसको दान से। तो असल में इसका अभिप्राय ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि दान यज्ञ धर्म नहीं करना, इसका मतलब ये है कि दान धर्म करने का फल ये है कि हमारा मन काबू में रहे, न तो लीन हो गए और न तो चंचल हो गए, परमात्मा में स्थिर हो गए, ये इसका अभिप्राय है। मनोगतेन्य भवन सुमदेवा मनस्कनान्यस्य वतम समेति भीष्मो हि देवा सहसा सह्यान् युञ्ज्याद वसेतम सहि देवदेवः। जितनी इंद्रियां हैं, देवा इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, ये सब मन के बस में रहते हैं। बोल भाई हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला गया था, नहीं सुना, नहीं देखा, स्वाद ही नहीं आया, क्यों कहे किसी चिंता में पड़ गए थे। परंतु मन जो है वो किसी इंद्रिय के बस में नहीं होता है। इंद्रियां मन के बस में होती हैं, पर मन इंद्रियों के बस में, किसी दूसरे के बस में नहीं होता है। बोले भाई ये जो मन है, भीष्मो हि देवः सहसा बलवान से भी बलवान, बलादपि बलिनो की बलवान बलवत, ये मन कैसा है? ये भीष्मदेव कहते हैं कि ये सहसों की सहियान, बलिनों की बलवान, ये बलि से भी बलि अगर कोई है तो ये भीष्मदेव है। बड़े भीषण योगिनाम भीष्मा भीषण भयंकर, योगियों को भय देने वाला अगर कोई है संसार में तो ये महाराज मन ही है जो योगियों को भयभीत करता रहता है, और बलवान से भी बलवान है। तो बोले भाई देवता कौन? तो देवता तो मन के बस में होते हैं, और मन भी देवता है, लेकिन जो मन को बस में कर ले, जिसके इशारे पर मन नाचने लगे, वो देवताओं का भी देवता है, मन का भी देवता है। तम दुर्जयम शत्रुमतस्य वेदम अरुंतुदम तन्नभिजित्य केचित् कुर्वन्त्य सद्विग्रहम् प्रमर्त्यैर् मित्राण्युदासीन रिपून् विमूढाः। अब वर्णन करते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मन को ही अपने बस में करे,
क्योंकि अपना शत्रु दूसरा कोई नहीं। ये शत्रुवंती शत्रु कौन है? तो निज इंद्रियाणी, अपनी इंद्रिय ही शत्रु हैं। शत्रु बाहर नहीं रहता, शत्रु अपने शरीर में अपने भीतर रहता है। शत्रु कौन है? बोले ये मन है। दुर्जयम शत्रु, ये बड़ा भीषण बड़ा भयंकर दुर्जय, जिसको जीतना बड़ा कठिन है, ऐसा शत्रु है। बोले ऐसा शत्रु है, रहे अपने घर में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, ये तो धावा बोल रहा है। असह्य वेगम, जैसे कोई शत्रु चढ़ाई कर दे, अपने घर में बैठा रहे, चलो भाई बेफिक्र भी रह सकते हैं, लेकिन इससे तो बेफिक्र नहीं रह सकते, क्योंकि असह्य वेगम, ये जो राग द्वेष का वेग क्या है ना, इस शत्रु का वेग क्या है? इस शत्रु का वेग है राग और द्वेष, यही इसका वेग है। मनसो बसे सर्वमिदं बभूव, श्रुति कहती है कि सारी सृष्टि मन के बस में है। नान्यस्य मनो वशमन्वियायो, ये मन दूसरे के बस में नहीं हुआ, ये मन ही भीष्मदेव है। इस प्रकार वर्णन करती है। असह्य वेग, राग और द्वेष का वेग बारंबार उठावा बोलता रहता है, चढ़ाई करता रहता है। तो बोले अच्छा भाई चढ़ाई भी करने दो, अगर हमारा कोई नुकसान न होता हो, हम किले में बैठे हो। बोले अरुण सुदाम, हमारे मर्म स्थान को देख देख करके और ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, इस मन को तो जीतते नहीं, मन पर तो विजय करते नहीं, करते क्या है? तो मर्त्य ही असद विग्रह को बनते, जो दूसरे मनुष्यों से बैर विरोध करते हैं। तुमने हमारा ये नुकसान किया, तुमने हमारा ये बिगाड़ दिया, मनुष्यों से विग्रह करते हैं। और मित्राणी उदासीन रिपुन, ये हमारा मित्र है, ये हमारा उदासीन है, ये हमारा शत्रु है, इसकी रचना करते रहते हैं, क्योंकि वे लोग संसार में विमूढ़ हो गए हैं। असल में किसी से बैर करने की जरूरत नहीं है, और संसार में कोई न शत्रु है, न मित्र है, न उदासीन है। संसार को मन का बनाया हुआ है। अगर तुमने मन को अपने काबू में कर लिया तो सारा संसार तुम्हारे काबू में हो गया। इसलिए जो लोग मन को बस में नहीं कर सकते, वे ही संसार में भटकते हैं। देहम मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्या एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरंत पारे तमसि भ्रमन्ति। देहम मनोमात्रमिमं गृहीत्वा, आखिर ये देह भी क्या है? एक एक हड्डी अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, और कोई कील कांटा डाल करके है ना, इसको नहीं फंसाया गया है। कहीं नस से बांध दिया है, कहीं थोड़ी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी करके उनको फंसा दिया है। इसमें कोई कील कांटा नहीं, सब अलग अलग है। आपने कभी देखा हो तो देखा हो, बिल्कुल घुटने की हड्डी जो है वो जैसे दोनों हाथों से उंगलियां आपस में फंसा दी जाए, ऐसे कमर की, घुटने की, टखने की, चौनी की, पथुरे की, पहुंचे की सारी हड्डियां जो है ये ऐसे फंसाई हुई हैं। तो ये एक शरीर है, ये बात कहाँ से आई? तो मनोमात्रम, ये मनी राम का ही खेल है कि अलग अलग झेले मिट्टी के पड़े हुए हैं, है ना, अलग अलग ये कहानियां, जैसे पेड़ में अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग लकड़ी महाराज लगी हुई है, लेकिन मन से सबको एक कर लिया। मनोमात्र है ये शरीर। जब मन होवे तब तो मालूम पड़े कि शरीर है, और मन न होवे तो सुस्ती में कहाँ पता ये शरीर है। तो मन रहने पर तो शरीर मालूम पड़े, और मन न रहने पर शरीर मालूम न पड़े। इसका अर्थ ये हुआ कि मन से जुदा इस शरीर की कोई सत्ता नहीं है, मन कल्पित है ये शरीर। तो इसको ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? तो बोले मनोमा ममाहमित्यन्धधियो मनुष्या, ये जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, आंख अंधी हो गई हो तो काम चल सकता है,
दूसरे की आंख से काम चल जाए, बोला अंधी हो मनुष्या, आंख अंधी हो तो मनुष्य का संसार में काम चल जाए, लेकिन जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है उनका काम कैसे चले? ये तो महाराज जैसे कुएं में ही भांग पड़ गई हो, यह मैं हूँ और यह मेरा है, ये तो हमन्यो यमित भ्रमेण, भ्रम का स्वरूप क्या है? तो ये मैं हूँ और ये दूसरा है। अब ये मैं हूँ और ये दूसरा है, ये कहाँ है? क्या शरीर के पंचभूत सबके अलग अलग है? तो नहीं, मसाला तो एक ही है, पंचभूत बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही सबके है। एक हवा में हम सब सांस लेते हैं, एक रोशनी में रहते हैं, एक धरती पर चलते हैं, एक ही अवकाश सब में है, एक ही परमात्मा सब में, एक ही प्रकृति सब में, एक मन की फुरनई तो है ना, ये मैं और ये पराया। इसी भ्रम के कारण मनुष्य जो है वो दुरंत पारतम में, ये शरीर मैं हूँ और ये बेटे का शरीर जो है ये मेरा है, ऐसा स्वीकार करके ये जो घोर तमोमय संसार है इसमें भटकते रहते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में जब मन मान लेता है कि ये दुख है तब दुख होता है, और जब मन मान लेता है कि ये सुख है तब सुख होता है। और असल में तो सुख दुख, ये सुख है ये दुख ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसे ही होता है। ये ऐसे नहीं होते, जैसे ये हम ये कह देंगे ना कि ये माला आया है ना, ऐसे संसार में बताए दो कि ये सुख है ये दुख है। सुख की लंबाई बताओ, कितना लंबा सुख होता है? एक बिस्ते का, एक हाथ का, कितना लंबा होता है? दुख की लंबाई बताओ, ना कृते न तो कर्माणी, न उसकी कोई शकल है, न उसकी कोई उम्र है, न रंग रूप है, न आकृति है। लाल होता है कि पीला होता है कि काला होता है कि नीला होता है, सुख दुख कैसा होता है देखा है कभी? अरे ऐसे मन में एक कल्पना बन गई कि हाय हाय मैं तो बड़ा दुखी, जिंदा है, जिंदा है ना, और बोलेंगे मैं बड़ा दुखी, और जानते हैं और बोलेंगे मैं बड़ा दुखी, जिंदा है जानते हैं। अब बोले कि अच्छा उसी समय कोई आ जाए तलवार लेके कि मैं तुम्हारा गला काटता हूँ, तो कहेंगे कि ना ना ना, तो क्यों भाई क्यों मरने से क्यों डरते हो? बोलने जीने में प्रेम भी है ना, जीना जानते भी है, जीने में प्रियता भी है, जिंदा भी है, परंतु मन में ये कल्पना कर बैठते हैं हाय हाय मैं बड़ा दुखी। ये मन की कल्पना के सिवाय दुख जो है और कोई चीज नहीं है। महात्मा लोगों को ये दुखी मालूम होती है कि मैं दुखी हूँ, ये वृत्ति नहीं बनती उनको। अपने को ऐसी चीज वो जानते हैं, अपने को इस स्वरूप में जानते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई और वो जानते हैं मैं दुखी कभी होता ही नहीं। तो इसलिए मन ही सुख दुख का कारण है। जिसने ये मान लिया कि मैं दुखी हूँ वो दुखी है, और जिसने ये मान लिया कि मैं सुखी हूँ वो सुखी है। धनी भी अपने को दुखी मान करके रोता है, और गरीब भी अपने सुख को सुखी मान करके मस्त रहता है। बेटे वाला दुखी रहता है, बिना बेटे वाला सुखी रहता है, ऐसा भी देखने में आया है। धन वाला दुखी है, बिना धन वाला सुखी है। मकान वाला दुखी है, बिना मकान वाला सुखी है। क्या ऐसा देखने में संसार में आता है? चीजों के साथ तो इसका कोई संबंध नहीं है। अब 5 बातों में जो दुख की कारण का मालूम, 6 बातों में मालूम पड़ती है। एक तो ये कि लोग हमको दुख देते हैं, तो उसके बारे में विचार करते हैं। जनस्तु हेतु सुख दुखयोश्चेत किमात्मनश्चात्र ही भौमयोस्तत् जिह्वाम क्वचित् संदसति स्वदद्भिः तद्वेदनायाम कथमाय तुष्येत। बोले कि मनुष्य जो है वो कभी सुख देता है कभी दुख देता है। बोले ठीक है, ये जन शब्द का प्रयोग किया है
पैदा होने वाली चीज मनुष्य। बोले ठीक है, जन्म वाला मनुष्य यदि दुख देगा तो जन्म वाले मनुष्य को ही तो दुख देगा ना। जो जन्म वाला है सजातीय पर ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। शरीर शरीर को दुख देगा, दोनों शरीर ही तो है ना, दोनों भौम है, दोनों मिट्टी पानी आग से बने हुए हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को तकलीफ दे रहा है, दोनों आदमी मिट्टी पानी आग से बने हुए हैं। भौमयो तत् आत्मनः न किंचित्। वो सुख दुख देने वाला न तो देने वाले का आत्मा दे रहा है और न तो पाने वाले का आत्मा पा रहा है। सुख दुख का भोक्ता भी आत्मा नहीं है और सुख दुख का कर्ता भी आत्मा नहीं है। सुख दुख कर्मत्वम आत्मनः नास्ति और सब कर्तृत्वं च आत्मनः नास्ति। सुख दुख का कर्म भी आत्मा नहीं है और सुख दुख का कर्ता भी आत्मा नहीं है। न तो आत्मा ने सुख दुख दिया न तो आत्मा ने सुख दुख लिया। तो भौमयो तत्, दोनों के शरीर पृथ्वी के विकार हैं। देह ने दिया और देह ने लिया, आत्मा के साथ क्या संबंध है? जो अमूर्त है, जो निष्क्रिय है, नायम हंति नान्यते जो है, उसके साथ सुख दुख का क्या संबंध हुआ? बोले फिर भी यदि देखो तो दोनों के भीतर एक ही परमात्मा बैठा हुआ है। वहाँ देने वाले का अंतर्यामी, देने वाले का प्रकाशक, देने वाले का अधिष्ठान मैं, और यहाँ पाने वाले का प्रकाशक, पाने वाले का अधिष्ठान आत्मदेव मैं ही हूँ। एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही वो पृथ्वी आदि से बनी हुई वस्तुएं। अब इसमें क्रोध का विषय कौन है? अपने आप से ही जब अपने को कोई तकलीफ पहुंच जाती है, ये तो महाराज नन्हे से शरीर में मैं होने के कारण तकलीफ होती है। जो दाम कहते संदसति स्वगत भी, कभी कभी अपने दांतों से आदमी अपनी जीभ ही काट लेता है, कट जाती है, अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाती है। तो तद्वेदनायाम कथमाय कुप्येत। एक आदमी की जीभ अपने दांत से कट गई तो उसने क्या किया कि घर में लोढ़ा उठाया और दांत ही तोड़ दिया अपना। अरे क्यों? तूने जीभ, तो जीभ भी कटी और दांत भी टूटे, दोनों तरह से अपना ही नुकसान हुआ ना। तो जो वस्तु तत्व को जानता है ना, एक और तो अपने को दुख, एक शरीर को दुख पहुंचा, अब उसने दूसरे शरीर को भी दुख पहुंचा दिया कि तुमने दुख क्यों पहुंचाया, है ना। अब क्या होगा बताओ, है ना। एक शरीर को दुख पहुंचाया और वही बंद कर दो, आगे परंपरा न बढ़ने पाए। बोले नहीं भाई, हम तो दुख देने वाले को दुख देंगे। तो देखो, जो मैं तुम यहाँ होकर के दुखी हो रहे हो, वही तुम वहां बैठ करके भी दुखी होगे। ये नहीं समझना कि वहां कोई दूसरा है और यहाँ दूसरा है। एक ही चीज दोनों जगह बैठी हुई है। जिसके दांत है उसी की जीभ है, जिसका दुख पाने वाला है उसी का दुख देने वाला भी है। दोनों में एक ही आत्मा, एक ही मैं बैठा हुआ है। तद्वेदनायाम कथमाय कुप्येत। अब महाराज अपने दांत से कटी जीभ, अब किसके ऊपर क्रोध करें? तो दुख हे तो यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदे। अब ये कल्पना करें कि देवता लोग जो हैं वो दुख सुख देते हैं, तो इस पक्ष में भी आत्मा के साथ उसका क्या संबंध है? क्योंकि विकार माने विक्रियमान, विकार भाव को प्राप्त जो देवता है दोनों शरीर में, उन्हीं को उससे दुख होगा। जैसे समझो कि हाथ में मुंह पर तमाचा मारा, तो हाथ का देवता होगा इंद्र। इंद्र ने मारा
अब मुंह का देवता कौन होगा? का आग, अग्नि देवता। तो अग्नि देवता को चोट लगी, इंद्र देवता ने मारा और अग्नि देवता को चोट लगी। अब उसके बाद क्या हुआ? बोले मुख ने हाथ को काट लिया, है ना, दांत से काट लिया हो मुंह, अपने एक ही शरीर में अपने हाथ से मारा तमाचा है। तो इंद्र देवता ने अग्नि देवता को तमाचा मारा और अग्नि देवता ने हाथ को पकड़ करके काट लिया। अब महाराज जो निरहंकार आत्म तत्व है, जो न हाथ है न हाथ वाला है, जो न मुख है न मुख वाला है, जो न इंद्र है न इंद्र वाला है, जो न अग्नि है न अग्नि वाला है, ऐसा जो आत्म तत्व है उसके साथ उसका क्या संबंध जुड़ा? क्योंकि देवता तो सबके शरीर में एक ही होते हैं। यदि वे देवता दुख देते हो तो क्रोध करने का तो कोई विषय नहीं रहा। तो इसलिए यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदेहे। तो यदि अपने अंग से अपने अंग को देवता के द्वारा अधिष्ठित जो हस्त मुख आदि अंग हैं, यदि वो दूसरे अंग को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो पहले जो दृष्टांत दिया था वो तो देवता से अनधिष्ठित केवल पृथ्वी के विकार का दृष्टांत था, और अब देवता से अधिष्ठित का दृष्टांत दे करके, शरीर का दृष्टांत दे करके ये बताया कि न तो दूसरा कोई मनुष्य सुख दुख का हेतु है और न तो देवता ही सुख दुख का हेतु है। आत्मा यदि स्यात् सुख दुख हेतु किमन्यत तत्र निज स्वभाव नहीं आत्मनोन्यद यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मात् न सुखम न दुखम। बोले किसी ने कहा भाई ये अपना ऐसा स्वभाव ही है, कर ले। जैसे ग्राह है ना, ग्राह मगर जैसे होता है वो पकड़ लेता है। असल में अपने मन में ग्रह रहता है, ग्रह रहने की जगह कोई दूसरी नहीं है। ये जो हम विग्रह करते हैं दूसरों से, विग्रह लड़ाई आग्रह करते हैं, ये सही है, संग्रह करते हैं कि ये हमारे पास रहे, प्रतिग्रह करते हैं, दान लेते हैं, ये आग्रह है, विग्रह है, संग्रह है, प्रतिग्रह है, ये सब बड़े भारी भारी ग्रह मन में लगे हुए हैं। लेकिन ये ग्रह किसको होता है? तो ज्योतिषी लोगों से पूछे कि जरा ग्रह तो बताओ हमारे कैसे हैं, तो वो कहेंगे अच्छा पहले बताओ तुम्हारा जन्म किस दिन को हुआ, कुंडली ले आओ, संवत बताओ, महीना बताओ, तिथि बताओ, उसमें घंटा मिनट बताओ, है ना। अब बताओ घंटा मिनट बताओ, तो जो किसी घंटे में किसी मिनट में पैदा हुआ होगा, है ना, किसी लग्न में पैदा हुआ हो, लेख में वृक्ष में मिथुन में पैदा हुआ हो, और तब उस राशि का मालिक कोई ग्रह होता है। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध कोई ग्रह उसका मालिक होता है। और एक ग्रह की राशि में आदमी पैदा हो गए और दूसरा ग्रह 8 में हो गए, 12 में हो गए, 4 हो गए, तब ना और वो दुख देता है। ग्रह निमित्तम सुख दुख मनोजस्य। आत्मा जो है ये तो अजन्मा है, किसी ग्रह के लग्न में, राशि में, किसी वर्ष में, किसी संवत्सर में इसका जन्म ही नहीं हुआ है। वो तो महाराज जन्म ही जिसका नहीं हुआ उसको सुख दुख कहाँ से ग्रह देंगे? अजन्मा को कहीं सुख दुख देते? जनस्य वही जो पैदा होता है उसके साथ ग्रह का संबंध है। बोले उसमें भी ग्रहों में आपस में शत्रुता रहती है, मित्रता रहती है ना। बोले भाई पापक ग्रह में जन्म हुआ है, पापक ग्रह के लग्न में इसका जन्म हुआ है, शुभ ग्रह के लग्न में इसका जन्म हुआ है, तो होता ये है कि आपस में ग्रह ही लड़ते हैं। ग्रह से एक ग्रह का शत्रु जो दूसरा ग्रह होता है उससे वो लड़ता है, और उसी ग्रह से संबंधित जो शरीर होता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
तो ग्रहों से ग्रह पर ही प्रभाव पड़ता है और उसी से सीधा होती है वृद्धि तकस्मयी पुरुषस्तोन्या। लेकिन ये जो आत्मा है वो तो उन सबसे न्यारा है, उसके ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए ये जो शरीर है ग्रह का प्रभाव ग्रह पर पड़ता है और जहाँ ग्रह नहीं है वहाँ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। इसलिए देह का अभिमान करके जो लोग बैठे हैं ये देह ही असल में ग्रह है, यही ग्रह के प्रभाव को ग्रहण करता है। जो देह बन करके बैठा है उसको सब सताएंगे महाराज, और जिसने देह में से अपने मैं को निकाल लिया उसको सीधा पहुंचाने वाला कोई ग्रह नहीं है। कर्मास्तु हेतु सुख दुख किमात्मनस्तर ही जड़ा जड़त्वे देहस्वचित पुरुषोयम सुकर्ण वृद्धि तस्मयी नहीं कर्म मूलम। पूछो तो कर्म से दुख होता है ये बात भी ऐसे ही है। तो बोले कर्म जो है वही सुख दुख का हेतु है। तो बोले भाई कर्म से सुख दुख हो गए तो आत्मा के साथ क्या संबंध, क्योंकि कर्म से सुख दुख हो गए तो कर्ता ने कर्म किया और भोक्ता को उसका फल सुख दुख मिले। किमात मनस्तद्धि आत्मा के साथ किमात मना, आत्मा न करता है न भोगता है, न आत्मा में कर्म है न भोग है, उसको कर्म भला सुख दुख कैसे देगा। बोले तो कभी शास्त्र में जो वर्णन है तो क्या है, और तब भी जड़ा जड़त जब आत्मा जड़ और अजड़ दोनों हो गए, जड़ हो गए माने विकारी हो गए, कभी सुखी हो गए कभी दुखी हो गए, और अजड़ हो गए माने अपने हित का अनुसंधान करके कर्म में प्रवृत्त हो। विकारी होने से सुखी दुखी होगा और चेतन होने से हित अनहित को सोच करके उसमें प्रवृत्त होगा। का एक ही आत्मा जड़ भी हो गए और चेतन भी हो गए, ये दोनों बात बन सकती है। तो पूर्व मीमांसकों के सिद्धांत पर उचित कटाक्ष करते हुए उसको अस्वीकार करते हुए ये आत्मा कोई जुगनू की तरह नहीं है कि कभी उसके पंख बंद हो जाए तो न चमके और कभी पंख खुल जाए तो चमक जाए। अरे सुसुप्ति में ये जड़ है और जागृत स्वप्न में चेतन है, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। असल में देह स्वचित पुरुषोयम सुकर्णा, देह जड़ है और आत्मा चेतन है। जब बिल्कुल पृथक पृथक है, चेतन आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, चेतन आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, और देह जो है वो हित अनहित का अनुसंधान करके प्रवृत्त होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्रोध तस्मयी, किसके ऊपर क्रोध करोगे? असली बात बोलो कि नहीं कर्म मूलम, असल में सुख दुख की जड़ जो है कर्म, वो कर्म ही नहीं है। असल में कर्म नाम का कोई तत्व नहीं है। कर्म जो है वो न लंबा है न चौड़ा है न लाल है न पीला है, बोला। बोले पहले कर्म था कि पहले शरीर? बताओ। बोले पहले कर्म था तो बिना शरीर के आया कहाँ से? बिना शरीर के किसने कर्म किया? बोले पहले शरीर था तो वो बिना कर्म के कैसे पैदा हो गया? तो दोनों एक साथ ही साथ पैदा हुए तो एक दूसरे के साथ संबंध कहाँ से जुड़ा? तो दोनों अनादि है तो कार्य कारण भाव कहाँ से आया? तो परंपरा है तो परंपरा नाम की वस्तु क्या है? बोले नहीं कर्म मूलम, असल में तत्व दृष्टि से मूलभूत कर्म ही नहीं है। और जब कर्म ही नहीं है तो ये कर्म भी सुख दुख कहाँ से देंगे? असल में मन ही कारण की कल्पना करता है, कार्य की कल्पना करता है। बोले भाई कर्म कारण है, जायद हेतु फलावेशा तावद हेतु फलागमा, क्षीण हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक कर्म और कर्म के फल शरीर में आदेश है तो तभी तक जावद हेतु फलावेश तावद हेतु फलागमा, तभी तक ये हेतु और फल माने शरीर और कर्म चलते हैं।
जहाँ कर्म और शरीर का आदेश क्षीण हो गया वहाँ संसार की प्रपत्ति नहीं होती। तो नहीं कर्म मूलम का असल में कर्म ही नहीं है। बोले अच्छा काल हो गए तो अब काल का जो खंडन करते हैं तो आगे का जो प्रसंग है 3-4 श्लोक और अध्याय में अब कल सुनाएंगे। आज 10 तो